स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो तेजस क्लास चल रहा था बिहार पुलिस का स्पेशल बैच के रूप में, तो आज स्टार्ट करते हैं अगला क्लास जो दिया गया था होमवर्क से, उसी से क्लास रहेगा। सभी लोग थोड़ा आज पर्व में चले गए हैं, जिसके कारण कुछ कम लोग उपस्थित हुए हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले साइंस का क्लास करवाते हैं। तो बताइएगा, साइंस से क्वेश्चन होगा, आधुनिक आवर्त में कुल वर्गों की संख्या टोटल कितना है? वर्ग होगा 18 वर्ग हो जाएगा। और आवर्त कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? मोसले खोजे थे। और कब खोजे थे ये? 1913 ईस्वी में खोजे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि जो होती है उसको क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहा जाता है। धातु कर्म हो जाएगा। और रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है। और अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि पदार्थ रहता है उसको क्या कहा जाता है? गैंग हो जाता है। ठीक है। और अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? फ्लस्क को मिलाया जाता है। फ्लस्क हो जाएगा। गैंग और फ्लस्क के मिलने से जो बना हुआ पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? वो धातुमल हो जाएगा। ठीक है। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? चांदी को कहा जाता है। ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, जिसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये चुनाव में ये मतदाता के हाथों पर जो लगाया जाता है स्याही, उसी के रूप में किया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्विक सिल्वर कहा जाता है, पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हेवी एस्पार जो है वो किसका एस्क है? हेवी एस्पार। हेवी एस्पार जो बेरियम का है, बेरियम का एस्क हो जाएगा। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलने लगती है? एकमात्र धातु है जो मैग्नीशियम, जो नाइट्रोजन में जलने लगती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होता है। ठीक है। लोहे में जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है? ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा, जंग लगेगा। फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड दोनों बनता है। फेरिक और फेरस दोनों। लोहे का बनता है। FeSO2 वो सब होता है। लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। ठीक है। कौन सा सोना, मतलब झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइड। इसको कहा जाता है FeS2 हो जाएगा। FeS2 झूठा सोना जो होता है ना, इसका FeS2 होता है। बताइए, तांबा का शत्रु किसे कहा जाता है? गंधक। गंधक हो जाएगा। सल्फर जो होता है, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 हो जाएगा। ये कैसा तत्व है सल्फर? ये बहुपरमाणविक तत्व इसको बोला जाता है। अधात्विक तत्व है। अधातु हो जाएगा। बहुपरमाणविक भी बोला जाता है। बहुपरमाणविक ही होता है। S8 तक रहता है इसका। और फास्फोरस होता है तो P4 तक रहता है इसका। 4 गो परमाणु होती है फास्फोरस। चांदी का निष्कर्षण जो किया जाता है मुख्यतः किससे किया जाता है? अर्जेंटाइट टेस्ट से किया जाता है। ठीक है। चांदी का अणुसूत्र क्या होता है? चांदी Ag होता है सामान्य सूत्र के रूप में। और इसका 47 परमाणु संख्या होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, हॉलमार्क का चिन्ह जो लगा रहता है वो किसका निरूपित करता है? स्वर्ण आभूषण पर रहता है। वही शुद्धता का जांच के लिए लगाया जाता है। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना या बेवकूफों का सोना दोनों हो जाएगा तो आयरन पायराइट हो जाएगा। FeS2 सूत्र हो जाएगा। शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें शुद्धता जो रहता है वो कितना परसेंट पाएगा? 75% होता है। ठीक है। शीशा संचायक बैटरियों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? शीशा का ही उपयोग किया जाता है। शीशा संचायक बैटरी के रूप में ये धातु जो होता है वो शीशा का उपयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में जो नाभिकीय ईंधन का उपयोग किया जाता है वो कौन सा ईंधन होता है? यूरेनियम रहता है। थोरियम होता है। भारत में उपयोग करने वाला थोरियम सबसे ज्यादा रहता है, जिसका उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल राज्य में सबसे ज्यादा होता है। किस गैस को प्राण वायु गैस कहा जाता है? प्राण वायु गैस। ऑक्सीजन को कहा जाता है। ऑक्सीजन मनुष्य शरीर में कितना परसेंट लेता है? 65%। शरीर में 21% लेता है। वायुमंडल से 21%। वायुमंडल में 21 रहता है। 65% ऑक्सीजन रहता है। 65% ऑक्सीजन शरीर में पाया जाता है। शरीर में पाया जाता है। तो वही शरीर में ही हम लोग 21% नहीं लेते हैं। 4% छोड़ 17% छोड़ के 4% रख लेते हैं। 20% लेते हैं लेकिन शरीर में पाया जाता है। शरीर में 65% पाया जाता है। वो सांस के द्वारा जो लिया जाता है ना गैस के रूप में, वो लिया जाता है 61%, जो कि 17% लिया जाता है। 21% लिया जाता है। 17% मतलब छोड़ दिया लिया जाता है। 4% छोड़ा जाता है वायु मतलब के रूप में। बताइएगा, हीलियम की खोजकर्ता कौन थे? लोकेयर हो जाएगा। ठीक है।
किस अगला क्वेश्चन होता है रसायनों का सम्राट यानी कि राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है H2SO4 जिसका सूत्र होता है। पेट्रोल जो है मिश्रण है ये किसका किसका मिश्रण? ब्यूटेन ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो कि आइसोप्रोपेन आइसोब्यूटेन का ही होता है, ठीक है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम जो होता है वैक्स, ये किससे प्राप्त होता है? ये पैराफिन मोम से प्राप्त होता है। टमाटर सॉस में जो होता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक। टमाटर सॉस में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर ऐसे पूछा जाएगा तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन होता है मानव का जो गुर्दा में पथरी बनता है वो किसके कारण बनता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना रहता है, ठीक है। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त जो होता है वो किसका रूप में प्रयोग किया जाता है? बहुलता का जो प्रयुक्त होता है रबर में वो किस विधि से प्रयुक्त किया जाता है? एनिलीन विधि होता है, एनिलीन विधि से प्राप्त किया जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो था वो कौन था? रेयॉन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ जो होता है वो कौन सा अम्ल उसमें मिलाया जाता है? एपिडिक अम्ल मिलाया जाता है, एपिडिक, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जंतुओं में फूड माउथ रोग जो होता है, फूड एंड माउथ रोग, वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी में होता है। लाल सागर का लाल रंग की मतलब किसके उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल का होता है। शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में होता है। गोबर पर उगने वाले कवक जो होते हैं वो मतलब उसको क्या कहा जाता है? गोबर पर गोबर छत्ता जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है मतलब विज्ञान की भाषा में? ये होता है क्रोपोफिल्स होता है, क्रोपोफिल्स हो जाएगा। और वृक्ष की छाल पर उगने वाले कवक जो होता है ना उसको कॉर्टिकोलस कहा जाता है। वृक्ष पर हो जाएगा तो कॉर्टिकोलस और गोबर पर हो जाएगा तो क्रोपोफिल्स हो जाएगा। जल द्वारा परागण जो होता है वो उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली कहा जाता है। तंबाकू के पत्ती में कौन सा भाग पाया मतलब क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। तंबाकू दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं चाहिए, ये थीम के साथ 2023 में ये मनाया गया है। भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। 31 अक्टूबर 2022 को ही मनाया गया, अब 23 में फिर से मनाया जाएगा। चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है? ये हरे शैवाल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अग्नि निर्जा रोग जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? अग्नि निर्जा रोग किस मतलब फल में पाया जाता है? ये सेब में पाया जाता है, सेब होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल होता है, जिसको काटने पर ये लाल मतलब रह जाता है। और आलू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें भी मैलिक अम्ल नहीं पाया जाता, उसको भी काटिएगा तो सेब की तरह ही मतलब दोनों लाल हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग जो प्राप्त करता है वो कौन प्राप्त करता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र जो है वो कौन है? सागर। संसार का हो जाएगा तो सागर हो जाएगा सबसे बड़ा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। मछलियों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी हो जाएगा। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। और मछली पालन क्या हो जाएगा? पीसीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है घाव का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी होता है, घावोलॉजी नहीं होता है, ट्रोमेटोलॉजी होता है, ट्रोमेटोलॉजी होता है। मानव की त्वचा जो होती है सबसे मोटी त्वचा जो होती है वो किसकी होती है? तलवा का होता है, सबसे मोटा होता है। वहीं पे सबसे पतला लिप्स का होता है, लिप्स होता है, ये ओठ होता है वही फट जाता है, लिप्स का होता है सबसे ज़्यादा, सबसे पतला होता है। मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका जो पाया जाता है वो कहाँ में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, बहुत अच्छा। उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तरजीविता का सिद्धांत, योग्यता या उत्तरजीविता का सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डू ब्रिज के द्वारा दिया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ब्लड प्रेशर जो मापक यंत्र होता है वो किसको मापता है? मतलब उसका क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, जिसे रक्तदाब से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? घटता है। और दौड़ते समय क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन होता है मानव शरीर की में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वो क्या है? ऑक्सीजन को परिवहन करता है, ऑक्सीजन को मतलब ले जाता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? AB में नहीं पाया AB में नहीं पाया जाता, O में पाया जाता है, AB में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है। श्वसन की क्रिया कहाँ में संपन्न होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया था। बहुत अच्छा। और ये कब खोजा गया था? 1886 में। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। और महिला में ट्यूबेक्टोमी। महिला में ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है वो कहाँ में पाई जाती है? मस्तिष्क में। इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए रक्त दाब का नियंत्रण जो करता है वो कौन सी ग्रंथि करती है? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रक्त दाब का नियंत्रण किया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये कैसा विलयन है? रक्त क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस जो होता है वो मांसपेशियों को नियंत्रित करता है ना। पुतली का आकार जो होता है ना उसको नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। त्वचा का रंग जो देता है वो कौन सा तत्व देता है? मेलानिन के कारण होता है। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो क्या है? त्वचा हो जाएगा। त्वचा ही सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। और मांसपेशियों की संख्या टोटल जो होती है वो कितना होती है मानव शरीर में? 639। 639 हो जाएगा, 639 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप जो होता है केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। और डिग्री सी में 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 होता है। फ़ारेनहाइट होता है 98.6 होता है। किस विटामिन की कमी से हार्ट अटैक आ जाता है? ये विटामिन B1 के विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। थायमिन जो कि इसका रासायनिक नाम है। और इसी कारण हार्ट अटैक आने के बाद मनुष्य का मतलब मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन होता है विद्युत धारा जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? आममीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है कंप्यूटर वायरस जो होता है वो क्या कहलाता है? मतलब कौन सा प्रोग्राम कहलाता है कंप्यूटर वायरस? ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर में अशुद्धि जो होती है उसको क्या कहते हैं? बग। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में महान क्रांति आई थी। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज किया गया था वो 1946 में किया गया था। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा डॉब्सन जो है वो किसकी इकाई है? ओजोन परत की मोटाई मापने की डॉब्सन प्रणाली है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर जो कि आज ही है। आज ही के दिन मनाया गया है ना? आज। अगला क्वेश्चन बताइए जल के बहाव को किस में मापा जाता है? क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक हो जाएगा। क्रोनोमीटर के आविष्कारक कौन थे? जॉन हैरिसन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। सबसे भारी धातु जो है वो कौन है? ओस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। मोती जो होता है ये किसका अवयव है? मोती कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा। CaSO3 जिसका सूत्र होता है। उष्मा का सबसे अधिक चालक जो है वो कौन सा हो जाएगा? उष्मा का चालक उष्मा का पारा। उष्मा का सबसे हो जाएगा तो चालक पारा हो जाएगा। विद्युत का सबसे चालक हो जाएगा तब हो जाएगा चांदी। और दूसरे स्थान पर विद्युत का कौन हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, तांबा। ठीक है। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा उष्मा का न्यूनतम संचालक जो होता है वो कौन होता है? उष्मा का सबसे ज्यादा पारा में होता है उष्मा। और न्यूनतम कौन होता है? सीसा होता है। सबसे कम हो जाएगा सीसा में हो जाएगा। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन है? ब्रोमीन। आयोडीन है। ठोस आयोडीन रहता है। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 53 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है वायुयान के टायरों में भरने जाने वाला गैस जो होता है वो कौन होता है? हीलियम होता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। हीलियम क्यों भरी जाती है गुब्बारे में? हाइड्रोजन से हल्की होती है इसलिए हीलियम भरा जाता है, हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है। सूर्य में न्यूक्लियन ईंधन का जो स्रोत होता है ये कौन सा स्रोत है? हाइड्रोजन ही होता है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के तहत किया जाता है। सूर्य से हमको कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है। ओजोन परत जो संरक्षण करता है पृथ्वी को
ये मतलब कौन से किरण को बचाता है? परावैंगिक किरण से बचाता है। परावैंगिक किरण मतलब पृथ्वी पर परावैंगिक किरणों के आने से बचाता है इसको। अगला क्वेश्चन बताइए, नोबेल गैसों में कौन सा गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। और सबसे अधिक मतलब बनाने वाला जो अक्रिय गैस जो है मतलब जेनॉन, जो कि सबसे अधिक अभिक्रिया मतलब बनाता है, सबसे श्रृंखला सबसे अधिक बनाने वाला ये हो जाएगा, तो जेनॉन हो जाएगा। अम्ल वृष्टि का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा जो होता है ये इसका मुख्य कारण है SO2 और NO2 हो जाएगा। और कृत्रिम वर्षा होगा ना, वो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। SO2 NO2 के कारण ये मतलब अम्ल वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अम्ल की जांच करने के लिए इसका pH मान कितना होना चाहिए? अम्ल की जांच 7 से कम होना चाहिए। और उदासीन हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। pH स्केल की खोज कौन किए थे? सोरेनसन ने खोजे थे। कब खोजे थे? 1909 ईस्वी में। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताएगा, शक्कर के किण्वन से क्या बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, जिसे शराब भी कहा जाता है। शराब इसी से बनाया जाता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त जो किया गया था, ये कौन सा मतलब एसिड का उपयोग किया गया था? बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया। खाद्य दिवस जो मनाया जाता है, श्रृंखला दिवस, ये कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को डाक दिवस है 9 अक्टूबर को। खुले में कुछ देर रखा जाने पर दूध खट्टा हो जाता है, किस कारण से? लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन जो है, ये कौन सा हार्मोन हो जाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। और थायराइड ग्रंथि से मतलब उसका निकलता है, स्रावित होता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रुक्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन बताएगा, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है ये किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन 2025 विजन जो है ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज कौन किए थे? जोसेफ फोरियर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ट्यूमर का जो पता लगाया जाता है वो किससे पता लगाया जाता है? आर्सेनिक 74 से लगाया जाता है। और रक्त कैंसर का पता किससे लगता है? कोबाल्ट 16 से पता लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया से होता है। बताइए, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी जो है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है चूने का पानी का? CO3। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि CaOH का हॉल्ट हो जाएगा। और CaO जो हो जाएगा ना, वो बुझा हुआ चूना होता है, शुष्क चूना, मतलब अनबुझा होता है। बुझा हुआ हो जाएगा तो CaOH मतलब जल लग जाएगा तो बुझ जाएगा। और CaO ऐसे ही रहता है, कली चूना, अनबुझा चूना भी कहा जाता है। पोताई में उसी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, पेय पदार्थ जो मतलब जल जो होता है, इसमें रोगाणु पाया जाता है। इसको रोगाणु को दूर करने के लिए किसका उपयोग? क्लोरीन गैस का क्लोरीनीकरण इसको कर दिया जाता है। आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिए इधर, हैगल को कहा जाता है। हैगल हो जाएगा आदर्शवाद का जनक। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया? सलमान रुश्दी ने लिखे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेसिव टेस्ट ब्रेन ट्रीटी। बहुत अच्छा जवाब, कंप्रेसिव टेस्ट ब्रेन ट्रीटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो होता है वो कौन सा होता है? मतलब किसके द्वारा किया जाता है? हरे पौधे के द्वारा। हरे पौधे के प्रकाश के पत्ती के द्वारा किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण उसी को कहा जाता है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला था वो कहाँ में खुला था? रुड़की में खुला था। बहुत अच्छा। रुड़की कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में राज्यसभा की संख्या कितना है? 3 हो जाएगा। लोकसभा की संख्या कितना है? 5 हो जाएगा। और विधानसभा की संख्या 70 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिना दुर्ग का एकमात्र जो सिंधु नगर था वो कौन सा? चनहुद्रो हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो कौन होती है? प्लाज्मा। और 5वीं कौन होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताएगा, लैम्बर्ट का नियम जो संबंधित था वो किससे संबंधित था? प्रतिदीप्ति घनत्व से था। प्रतिदीप्ति घनत्व लैम्बर्ट का नियम इससे संबंधित था। फासिस्टवाद का विचार सर्वप्रथम किस देश के द्वारा दिया गया था, विकसित किया गया था? इटली के द्वारा किया गया था। इटली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, फासिस्टवाद का जनक किसे कहा था? जोसेफ मेजनी को। मेजनी ना होगा फासिस्टवाद का। अगला क्वेश्चन बताएगा, ज्योमेट्री का पिता किसे कहा था? यूक्लिड को कहा था। ठीक है। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध जो है वो कौन सा है? भाखरा नंगल बांध हो जाएगा। और कृत्रिम बांध कौन है? भारत का
गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है, जो कि कृत्रिम बांध हो जाएगा, बांध भी है। अगला क्वेश्चन बताइए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड फ्रांस। कब हुआ था ये? 1756 से 63 तक लगा था। और एक 100 वर्षीय युद्ध पूछा जाता है, वो किसके बीच लड़ा गया था? ये भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ही लड़ा गया था। वो 1336 ईस्वी में हुआ था, 100 वर्षीय होगा। और सप्तवर्षीय हो जाएगा तो 1756 से 63 से चला था ये। शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का। और इसको संवर्ती सूची में कब लाया गया था? पहले राज्य सूची का विषय था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संवर्ती सूची में लाया गया है। पहले राज्य सूची का विषय था। बताइए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो मिलता है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया है? 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के होता है। और कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण होता है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। पुरंदर दास हो जाएगा। बताइए, जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन थे? पंडित रविशंकर हो जाएगा। रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सितार वादक हो जाएगा। संतूर वादक हो जाएंगे तो वो मतलब ये संतूर वादक शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हो जाएंगे। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। और भारत कोकिला हो जाएगा, तब हो जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 2001 ईस्वी में मिला था। ठीक है, लेजर के आविष्कारक कौन थे? थियोडर मेनन लेजर के आविष्कारक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था भारत का वो कौन था? जिम कार्बेट ही था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, इसी का नाम था पहले हेली नेशनल पार्क था, अभी वर्तमान में जो नाम दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तबला का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है। अमीर खुसरो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी मुख्यतः थे। उसके बाद बहुतों के इल्तुतमिश के भी थे। हैजा जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु। इसके खोज कौन किए थे हैजा के जीवाणु की? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया जाता है। रॉबर्ट कोच। और जीवाणु की खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक ने किए थे। कब किए थे? 1683 में। ल्यूवेनहॉक किस देश के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के हो जाएंगे। विषाणु की खोज कौन किए थे? इवान विस्की ने खोजे थे। और ये कब खोजे थे? 1892 में खोजे थे। 1892 में खोजा गया था इनके लिवान। ये अगला क्वेश्चन मतलब, टमाटर जो होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। और अम्ल क्या होता है टमाटर में? ऑक्जेलिक अम्ल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का फिलोक्विनोन हो जाएगा। और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 226। उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा। सर्वोच्च जारी करेगा तब 32 और उच्च न्यायालय जारी करेगा तो 226 के तहत जारी करेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, फुटबॉल की गोल की चौड़ाई जो होती है वो कितना फुट का होता है? 24 फीट होता है। सॉकर खेल किस खेल संबंधित है? सॉकर फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होती है? 11 हो जाएगा। वर्तमान में जो फुटबॉल 2022 का जो फुटबॉल खेला गया है ये कहाँ में आयोजित हुआ है? कतर में। विश्व फुटबॉल का कतर था। वही फुटबॉल फीफा विश्व कप फुटबॉल का ना फीफा वर्ल्ड कप होता है। मतलब संतोष ट्रॉफी अलग हो जाता है। फीफा वर्ल्ड कप था। और फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन हुआ था इसका? कतर दोहा में हुआ था। ये कतर दोहा में हुआ था। कौन विजेता रहा था इसका? अर्जेंटीना। वो विजेता कौन था? फ्रांस हारा था। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी जो 76वां हुआ है आयोजन अभी वर्तमान में, इसका विजेता कौन रहा है? कर्नाटक जीता है। और किसको हराया ये? मेघालय को हराया है। मेघालय को। अगला क्वेश्चन बताइए, डुरंड कप किसने जीता है? डुरंड कप किस खेल संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ है? 1907 में हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कब हुआ है? 1875 में हुआ है। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कारक किसे माना जाता है? प्रक्षेपास्त्र बर्नर बॉन ब्राउन को माना जाता है। बर्नर बॉन ब्राउन को। वीडियो टेप के आविष्कारक कौन थे? वीडियो टेप के चार्ल्स गिन्सबर्ग। वीडियो टेप के हो जाएंगे तो चार्ल्स गिन्सबर्ग हो जाएगा।
शरीर के ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि जो होती है वो कौन होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांतरण किसके द्वारा किया गया था? ये माइकल एंजेलो को द्वारा किया गया था। पॉलीथीन किससे बनाया जाता है? एथिलीन से बनाया जाता है, पॉलीथीन हो जाएगा। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम के लिखने की प्रयुक्त भाषा जो थी, ये क्या कौन सी भाषा थी? ये लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। और ये मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पके हुए अंगूर में मतलब क्या पाया जाता है? टार्टेटिक अम्ल। मतलब अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल। और पके हुए अम्ल में पाया क्या जाता है? किसके कारण मीठा होता है? ग्लूकोज पाया जाता है। पके हुए जो अंगूर होता है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज की मात्रा सबसे अधिक होती है, ग्लूकोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो किसने लिखे थे? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिग एप्पल के नाम से किस शहर को जाना जाता है? न्यूयॉर्क को जाना जाता है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी, बहुत अच्छा। हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। उत्तर रामचरित्र के लेखक जो थे वो कौन थे? भवभूति। और रामचरित मानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है वो किस शासक के संबंध है? रुद्रदामन से हो जाएगा। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। 1956 पंचशील हुआ था उसमें। पंचशील 1954 हुआ था, ताशकंद हुआ था 1966 में हुआ था। ये लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित था। बताइए अगला क्वेश्चन, हजरत बल दरगाह जो है ये कहाँ में स्थित है? हजरत बल दरगाह ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हजरत बल दरगाह, इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल को सुरक्षित रखा गया है। एक बाल को हजरत मोहम्मद साहब का काट करके इसी में सुरक्षित करके रखा गया, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? लंदन में हुआ था, लंदन ब्रिटेन में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो बना गया था, इसी को ना मतलब किया गया था राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 हो जाएगा और राष्ट्र संघ हो जाएगा तो 1920 हो जाएगा उसका। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? 14 से 18 तक, 1914 से 18 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से 45 तक। कितने देशों ने भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में? 61 देश था। पहला में 52 ही देश, 51 या 52। पहला में 37 था, 1914 से 18 तक हुआ था। और द्वितीय जो हुआ था वो उसमें 61 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्यान दीजिए भाई, ये नहीं, पल्लवों की जो राजभाषा थी वो क्या, कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा हो जाएगा। हेलोग्राफ जो था उसके आविष्कारक कौन थे? हेलोग्राफ डेनिस गोबर हो जाएंगे, डेनिस गोबर। हवाई द्वीप समूह की खोज कौन किए थे? कैप्टन कुक ने किए थे। कब किए थे कैप्टन कुक ने हवाई समूह की खोज? 1770 में खोजे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंजाब बैंक की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक की, PNB। पंजाब नेशनल बैंक 1894 से हुआ, 1894 में किया गया था। धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा में। और ये कहाँ में स्थित है? जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? मक्गन भाई छगन भाई पटेल है। ध्यान दीजिए हरिदेव जी। अगला क्वेश्चन है, देवदास जो पुस्तक था वो किसके द्वारा लिखा गया था? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे। 16 कुल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जैनुल आबादीन। जैनुल आबादीन हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन रहेगा, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी जो थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने फेंके थे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात जो लगाया गया था वो कब लगाया था? 1962 में भारत और चीन के विरुद्ध युद्ध जो हुआ था उसमें लगा था। और दूसरी बार कब लगा था? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरी बार कब लगा था? 1975, आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में लगा था, इंदिरा गांधी के समय में लगा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फुटसी जो है, फुटसी 100 किस देश की शेयर सूचकांक है? फुटसी 100 टोक्यो जापान, लंदन का। ये लंदन का हो जाएगा।
लंदन का है, जापान का। ये लंदन ब्रिटेन का हो जाएगा। ब्रिटेन। निक्की जो है ना वो जापान का हो जाएगा, टोक्यो जापान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, देश में नागरिक उड्डयन की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? ये 1877 में ईस्वी में किया गया था। बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु कार्यक्रम के पिता किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट जो है वो खेल मतलब संस्थान वो कहाँ में स्थित है? पटियाला में स्थित है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत अच्छा। अगला बताइए, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। वायुसेना 15 जनवरी। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विवेक राम चौधरी। थल सेना का अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हो जाएंगे। और एक और बचे, आर हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नौसेना संवाद कौमुदी पत्रिका जो था इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और पिंजरे की लेखिका जो थी वो कौन थी? पिंजरे की लेखिका अमृता प्रीतम के द्वारा पिंजरे लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 1965 में किया गया था। और इस प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? जी शंकर क्रूप को दिया गया था। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार का साक्ष्य जो मिला था, स्नानागार का, वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। जो कि मोहनजोदड़ो के संस्थापक जो थे वो कौन थे? राखालदास बनर्जी थे। और ये कब स्थापना किए थे? 1922 ईस्वी में किए थे। और ये किस नदी पर बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर बसा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी पर बसा हुआ है? रावी नदी पर। इसका स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कौन किए थे हड़प्पा का? दयाराम सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह मुगल शासक किसने था जो शाहरुख नामक एक सिक्का को चलाया था? बाबर ने चलाया था। और जलाल सिक्का किसने चलाया था? जलालुद्दीन अकबर के द्वारा चलाया गया था। जलाल सिक्का चलाया था। बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ में स्थित है? अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ स्थित है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। अजमेर को ही नहीं, हृदय चित्तौड़गढ़ अजमेर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दीन पनाह नामक की स्थापना किसने किया था? गिरते पत्ते हुमायूं के द्वारा किया गया था। और ये कब किया था दीन पनाह नामक नगर की स्थापना? 1533 में किया था। और दीन पनाह इसी जो था ना, इसको तुड़वा करके और किसने उसके मलबे पर पुराने किले का निर्माण करवा दिया था? ये शेरशाह ने कर दिया था। मतलब इसे जीता तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी जो था वो किस वंश से संबंधित था? सूर वंश से संबंधित था। और ये कहाँ का शासक था? शेरशाह सूरी कहाँ से आया था? ये अफगान शासक था। और बिहार में सासाराम में इसको मतलब दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। कबूलियत पट्टा प्रथा का आचरण जो किया था वो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी गद्दी पर कब बैठा था? 1540 में बैठा था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1545 में हुआ था। 1540 से 45 तक ये शासन किए थे। बताइए, वह मुगल बादशाह कौन था जिसने तंबाकू का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। भारत में तंबाकू का सिलसिला लाने का प्रारंभ किसने किया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, नील दर्पण पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। नील दर्पण जो पुस्तक था उसमें किसका वर्णन किया गया? नील की खेती करने वाले किसान का वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के जो थे वो चांदी के बने होते थे, उसको क्या कहा जाता? चांदी का आहत सिक्का।
आहत सिक्का के रूप में जाना जाता था। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये पॉमेस्टॉर्म। पॉमेस्टॉर्म से 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। और ये मेरठ से कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। और इसमें बिहार से जो लड़े थे एकमात्र व्यक्ति जगदीशपुर से, वो कौन लड़े थे? वीर कुंवर सिंह लड़े थे। लखनऊ से कौन लड़ी थी? बेगम हजरत महल। झांसी से कौन लड़े थे? रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। और ये इलाहाबाद से कौन लड़े थे? लियाकत अली लड़े थे, ठीक है। और ब्रिटेन नायक कौन थे इलाहाबाद से? कर्नल नील थे। और झांसी से कौन लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। भारतीय नायक तो ब्रिटिश हो जाएंगे तो वो अंग्रेज हो जाएंगे, मतलब अंग्रेज में हीरोज हो जाएंगे, ब्रिटिश में। चित्तौड़गढ़ ना बोले थे। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को ही कहा जाता है। हृदय है ना राजस्थान का, वो कहा जाता है, मतलब अजमेर। राजस्थान का हृदय ही ना पूछे थे। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। और राजस्थान का जो गौरव होगा तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक था। बताइएगा, बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इस दिन बंगाल के लोगों ने कौन सा दिवस मनाया था? राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी मनाया था और हैंडीकैप दिवस के रूप में मनाया था। किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि को प्रदान किया गया था? ये होम रूल आंदोलन के तहत दिया गया था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन को किसने शुरू किए थे? एनी बेसेंट और बीजे तिलक ने किए थे। दोनों किए थे, अलग अलग किए थे। पुणे में किए थे एनी बेसेंट, मतलब पुणे में किए थे बीजे तिलक ने, और मद्रास में किए थे एनी बेसेंट ने। और मद्रास में जो ये होम रूल लीग का स्थापना किए थे एनी बेसेंट में, मद्रास के जो किया गया था, वो एनी बेसेंट ने अपनी किस पत्रिका में इसको मतलब प्रतिपादित किया? न्यू इंडिया पुस्तक पत्रिका था, उसी में ये प्रकाशित किए थे। और बाल गंगाधर तिलक जो किए थे वो किस पुस्तक में प्रकाशित किए थे? केसरी में किए थे। और इसी कारण इनको कारावास की सजा हुई थी। इसमें मतलब प्रकाशित जो हुआ था ना, वो पत्रिका बिकने लगा था। उसके बाद अंग्रेजों ने इस पर भड़क करके 6 वर्षों की कारावास की सजा दिए थे बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस आंदोलन के दौरान देश में एक वर्ष में आज़ाद कराने का नारा लगाया गया था? एक वर्ष में ही पूरे देश को आज़ाद कराने का नारा जो दिया गया था, वो किस आंदोलन के तहत दिया गया था? ये असहयोग आंदोलन के तहत दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। और ये असहयोग आंदोलन को निरस्त क्यों किया गया था? चौरा चौरी हत्याकांड के दौरान ही इसको मतलब निरस्त 1922 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, नमक आंदोलन जो गांधी जी कर रहे थे, गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे उसके बाद इसका नमक आंदोलन का जो मतलब परंपरा जो था उसको जारी रखने के लिए वो किसने आगे किसने बागडोर अगला किसने मतलब बागडोर संभाले थे? ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, हमको पूछा था ये क्वेश्चन। ये अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। अब्बास तैयब जी संभाले थे। उसके बाद बताइएगा, किस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे में जंग लगी हुई कील की तरह संज्ञा दिए थे? ये क्रिप्स प्रस्ताव को किए थे। क्रिप्स नहीं, अगस्त प्रस्ताव को किए थे। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव था 1940 में लाया गया था। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 1928 में हुआ था, लाठीचार्ज में। ये मतलब किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में कर रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने। कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। 1909 में किया था। भूख हड़ताल के दौरान बैठे हुए जतिन दास की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 28 में हो गया था। 1929 में हुआ था। 13 दिसंबर 1929 को हुआ था। कितने दिन की अनशन किए थे? 64 दिन आमरण अनशन के बाद 63वां दिन हो गया। इसमें 64 दिया हुआ है। किसने कहा था आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि व्यापक विनाश के हथियार का आविष्कारक है? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी ने ही कहे थे। और करो या मारो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी ही ने दिए थे। और कर्म ही पूजा है, ये किसने कहे थे? महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। लोकहित मुकदमा जो लाया गया था उस समय मतलब कौन थे? न्यायाधीश थे न्यायाधीश पीएन भगवती मतलब उस समय में थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस समिति के रिपोर्ट पर
ये मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 127 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? 213। राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। 213 के तहत राज्यपाल कर सकते हैं और 127 के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह अभिनेत्री कौन थी जिसका नामकरण राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? नरगिस दत्त हो जाएगी। इसको कब नामित किया गया था? ये बीजेपी की स्थापना के समय हुआ था, 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति जो लाया गया था वो कब लाया गया था? 1952 में लाया गया था। वन दिवस कब मनाया था? 21 नवंबर मई में मनाया था। वन 21 मई को, 21 मार्च को मनाया था। बाघों की गिनती संख्या को बचाव के लिए सरकार द्वारा बाघ परियोजना कब लगाया गया था? 1973 में। बाघ दिवस कब मनाया था? 29 जुलाई में। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। हाथी दिवस कब मनाया था? 12 अगस्त को मनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, रेड डाटा बुक में किसका वर्णन किया गया है? ये विलुप्त हुए प्राणी संकट में रहे और विलुप्त हुए प्राणी को ही इसका मतलब रेड डाटा बुक में लाया गया है, मतलब लिया जाता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब हुआ था? पहली बार 1963 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1963 में हुआ था। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863 में हुआ था। इसको नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। कब कब दिया गया है? 1917, 1944, 1963 में दिया गया है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। और ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस के रूप में। और तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम बार पर्यावरण का विकास मतलब कब जोड़ा गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार पर्यावरण का विकास लाया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी जो है वो कहाँ में स्थित है? ये जामनगर गुजरात में स्थित है। जामनगर गुजरात में स्थित है। और नमक का मतलब नमक भी मिलता है वहीं पर, जामनगर में ही मिलता है नमक के लिए। एक मार्ग पर ये केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो खोला गया था, इसकी स्थापना जो किया गया था ये कहाँ में किया गया था? नागपुर में किया गया था। हरित गृह प्रभाव का मुख्य स्रोत जो है वो किस गैस के रूप में जाना जाता है? हरित गृह प्रभाव ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। मिनीमाता रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण फैलता है। ठीक है। बताइए, धान की खेतों में जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन गैस होती है। धान के खेत और पशु की जुगाली दोनों में होता है। पारितंत्र में ऊर्जा किस ऊर्जा का उसकी से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है? ये सौर ऊर्जा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का स्थापना कब किया गया था? 1972 में हुआ था। इसका सम्मेलन कहाँ में हुआ था? केन्या नैरोबी हुआ था। नैरोबी जो कि केन्या में स्थित है। बताइए, भारत वेटलैंड रामसर आर्द्रभूमि पर कब हस्ताक्षर किया था? 1 फरवरी 1982 को हुआ था। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और रामसर साइट की संख्या भारत में कितना है? 75 हो जाएगा। टोटल 75 हो जाएगा। और ये मतलब 75 जो है बिहार में कितना है? 2। एक मात्र एक ही है जिसको कब मतलब कौन है एक मात्र? कांवरताल झील। कहाँ में स्थित है? बेगूसराय में कांवरताल झील है। और ये कांवरताल झील को कब लाया गया है? रामसर 2020 में लाया गया है। और यूनेस्को में बिहार का कौन सा सम्मान मतलब 2 स्थल किया गया? कौन कौन सा है? महाबोधि मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में और महाबोधि मंदिर को 2002 में लाया गया है। ताजमहल को कब लाया गया था यूनेस्को? 1983 में लाया गया है। ताजमहल को 1983 में लाया गया। ताजमहल के निर्माणकर्ता कौन थे? शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया। मुमताज महल की याद में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का भंडारण किस राज्य में किया जाता है? प्राकृतिक गैस का भंडारण असम में किया जाता है। असम गुवाहाटी में हो जाएगा। दिग्बोई असम में। मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि किस राज्य में हो जाती है? सबसे कम मानसून जो होती है वो किस राज्य में आती है? पंजाब में आती है। पंजाब में सबसे कम आती है। भारत की सबसे लंबी झील कौन है? भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है जो कि केरल राज्य में स्थित है। और चिल्का जो है भारत की तटीय झील है। भारत की तटीय झील हो जाएगी तो चिल्का हो जाएगा। और सबसे अधिक खारे पानी की झील हो जाएगा तो हो जाएगा सांभर झील जो कि कहाँ में स्थित है? राजस्थान में स्थित है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र। राज्यसभा की संख्या कितना है राजस्थान में? 10 गो ठीक है। और 21 है यहाँ, मतलब 25 लोकसभा कितना? 25 हो जाएगा। और विधानसभा की संख्या कितना है? 200 पूरे हो जाएगा। ठीक है। सांभर झील यहीं पर है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। राकसताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताएगा, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। एशिया का मरीज हो जाएगा तो चीन को हो जाएगा। और एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? चीन को। ये भी चीन ही हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। बताएगा, किस देश को इटली की गंगा कहा जाता है? इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। किस नदी को? नदी को कहा जाता है। अरावली पर्वत शिखर जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान। अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन? गुरु शिखर हो जाएगी। ठीक है। और जिसका ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो लगाया गया था वो कब लगाया गया? 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था। और जीएसटी अपनाने वाला प्रथम राज्य जो था वो कौन था? असम हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लगाया गया? 101वां संविधान संशोधन के तहत लगाया गया था। और ये इसको किस अनुच्छेद में रखा गया? 279 के 1 में रखा गया। 279 के 1 में रखा गया। अगला क्वेश्चन बताएगा, जीएसटी में चोरी करने के लिए मतलब किस राज्य ने लक्की बिल को अपनाया है? केरल राज्य के द्वारा। केरल राज्य के द्वारा लक्की बिल ऐप को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा, देश का पहला तैरता हुआ एटीएम एसबीआई के द्वारा लगाया गया था। ये कहाँ में लगाया गया था? कोच्चि केरल में लगाया गया था। ठीक है। अब पौधों को हवा में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स कहा जाता है हवा में। हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा तो जल में हो जाएगा। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र के रूप में कहा जाता है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्त का थक्का बनने वाला अनिवार्य प्रोटीन जो है वो कौन हो जाएगा? फाइब्रोजिनोन, जो कि प्रोटीन हो जाएगा। पहला कार्बनिक पदार्थ कौन बनाया गया था? यूरिया को बनाया गया प्रयोगशाला में। और इसके खोजकर्ता कौन थे? बोहलर खोजे थे। और इसका सूत्र क्या होता है यूरिया का? NH2CO NH2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो कितना परसेंट पाया जाता है? 46% पाया जाता है। एक तराशा हुआ हीरा किस कारण से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। हीरा काटने का संस्थान जो खोला गया था वो कहाँ में खोला गया था? सूरत में खोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, मोबाइल फोन में जो बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल में, वो किस बैटरी का उपयोग किया जाता है? लिथियम का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये किस बैटरी पर कौन सा सेल रहता है? द्वितीयक सेल रहता है। द्वितीयक सेल रहता है, सूखा सेल हो जाएगा। और ये मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन थे? मार्टिन कूपर हो जाएंगे। कपूर नहीं। कपूर जो होता है ना ऊर्ध्ववातन के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के त्वरण का कितना भाग होता है? 1/6 गुना होता है। टेल्कम पाउडर का निर्माण जो किया जाता है उसमें कौन कौन सा पदार्थ को मिलाया जाता है? ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम को मिलाया। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम को मिलाया जाता है। क्या हुआ हरिदेव जी? ध्यान दीजिए था, सो गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब किया गया था? राष्ट्रीय बाल नीति 2020 ये 22 अगस्त 1947 को किया गया है। 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति किस वर्ष शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके संवर्धित सूची लाया गया है? 1976 में लाया गया है। फलों का अधिकतर शर्करा जो पाई जाती है किसके कारण पाई जाती है? फ्रुक्टोज के कारण। ये मीठा भी होता है, फ्रुक्टोज के कारण ही होता है। केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। केसर मसाला जो बनाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग करते हैं? बाती काग्र का उपयोग करते हैं, जिसे एस्टिग्मा भी कहा जाता है। इंग्लिश में एस्टिग्मा भी कहा जाता है। बताइएगा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है? ये झांसी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। झांसी के उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। बताइए, वन महोत्सव के जन्मदाता किसे कहा जाता है? के.एम. मुंशी हो जाएंगे वन महोत्सव के निर्माण करता। बताइए, गोल्डन धान की किस्म जो होती है वो किस विटामिन पाई जाती है? गोल्डन धान विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। खोज कौन किए थे विटामिन ए का? मैकुलन के द्वारा खोजा गया था। फंग खोजे थे, विटामिन की खोज किए थे। 1911 में विटामिन की खोज किए थे।
भारत में कृषि निर्देशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जो खोजा गया था उसका नाम क्या रखा गया था? जया रखा गया था। बहुत अच्छा। और अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? जया शर्मा है। रेलवे बोर्ड के मतलब अध्यक्ष बने? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन जो बनी है वो जया वर्मा सिन्हा बनी। जया वर्मा सिन्हा बनी, लोहाटी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये कबड्डी हो जाएगा। बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता मिला था वो कब मिला था? 1971 में मिला था। पाकिस्तान और ये स्वतंत्रता दिया था 1976 में, और मान्यता दिया था 1976 में पाकिस्तान ने दिया था, लेकिन 71 में ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। मुद्रा बांग्लादेश का ढाका हो जाएगा। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ये शेख हसीना जुल्फो वाली। और राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू है। और बांग्लादेश में ये निसर्ग का नामकरण जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? बांग्लादेश निसर्ग तूफान जो आया था इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है? ये जातीय संसद बांग्लादेश का संसद का नाम हो जाएगा। और नेपाल का राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। और राष्ट्रपति जो है वो रामचंद्र पटोल है। राष्ट्रपति रामचंद्र पटोल है। और राष्ट्रीय पशु किसको माना है? ये गाय को माना है। और राष्ट्रीय झंडा जो है नेपाल का वो किसके आकार का है? दोहरे त्रिभुजा आकार का है। दोहरे त्रिभुजा आकार का है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कंप्यूटर की स्टार्ट या रीसेट को जो लगाया जाता है उस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिबूटिंग बोला जाता है। ये बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग हो जाएगा। ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। रे टॉमलिंसन। और भारत में किसे कहा जाता है? शिबा दुरई। भारत में पूछा जाएगा तो शिबा दुरई हो जाएगा। और ऐसे पूछा जाएगा तो रे टॉमलिंसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती पुस्तक किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा है। भारत दुर्दशा पुस्तक किसने लिखा था? भारत दुर्दशा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। और ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखा था? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा था। यामा पुस्तक किसने लिखा था? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। बताइएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1957 में ही स्थापना हुआ था। 58 से दिया जा रहा था। और ये प्रथम विजेता कौन रहे थे इसका? विनोबा भावे को दिया गया था। किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया गया था। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये क्या है? हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्लास सर बताइएगा। पूछिए। सियोल शांति पुरस्कार किस देश का है? सियोल दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया का सियोल ही हो जाएगा, इसलिए सियोल शांति पुरस्कार यहाँ दिया जाता है। सियोल उत्तर कोरिया का हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्योंगयांग। बताइए, लीजन ऑफ मेरिट किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? लीजन ऑफ मेरिट ये अमेरिका का है। लीजन ऑफ मेरिट है, ये अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान है। बताइए, नगजग पेलजी अवार्ड कहाँ का है? भूटान का। नगजग पेलजी खोरलो अवार्ड ये कहाँ का है? ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। किनको दिया गया है ये सब पुरस्कार? नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। ये सब पुरस्कार मिल चुका है। सब देश का सम्मान है। बताइएगा, ऑर्डर ऑफ द नील ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ऑर्डर ऑफ नील। ऑर्डर ऑफ द नील है, ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये भी नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? अब्दुल फताह अल सीसी है। ये 74वें गणतंत्र दिवस पर ये मुख्य अतिथि रहे थे भारत के। बताइएगा, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड ये किस देश की है? रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड ये हो जाएगा मालदीव। दूसरे कार्यकाल के दौरान ये प्रधानमंत्री पहले मालदीव ही गए थे। पहला विदेशी यात्रा इनका मालदीव का ही था। जब 2019 में बने थे तब। बताइएगा, फिलिप कोटलर अवार्ड ये कहाँ के हैं? फिलिप कोटलर अवार्ड
एक कलोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। क्या हुआ फिर से बता दीजिए। अब फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 ये दिया गया है, एक कलोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। कलोग स्कूल ऑफ कलोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इसके द्वारा दिया गया है, मोदी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। बताइएगा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये किस देश का है? चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये यूनाइटेड नेशन का है। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ये कहाँ का है? ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ये फिलीपींस का, फिलीपींस। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी का भी पुरस्कार मिल चुका है। और सूरीनाम का किसको मिला है पुरस्कार? सर्वसम्मान सूरीनाम का मिला है, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, सूरीनाम का। बताएगा तो पॉइंट 5140 का नाम बदल कर क्या रखा गया है? बताएगा कलिमंजारो का पॉइंट 5140 गन हिल रखा गया। गन हिल कहाँ है? गन हिल लद्दाख में, गन हिल है लद्दाख में। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया, ये गुजरात में है। बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? यूनिटी है भारत के, यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भारत में ही है, ये गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी के किनारे है। कितना मीटर ऊंचा है ये? 182 मीटर है। 182 मीटर है। किनका ये प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। किस द्वीप पर यह स्थित है? साधु बेट पर स्थित है। बताइएगा तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया? हबीबगंज ये रखा गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये कहाँ है? हबीबगंज मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये मध्य प्रदेश में रखा गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया? पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो हो जाए टाटिया मामा रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये कहाँ है? इंदौर में है, इंदौर मध्य प्रदेश। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया? झांसी का रानी वीरांगना। हाँ, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया था? ये झांसी हो जाएगा। गुड़ महोत्सव गुड़ मनाया गया, लखनऊ में मनाया गया था। गुड़ महोत्सव मनाया गया ये लखनऊ में। काला नमक चावल महोत्सव ये हो जाएगा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। काला नमक चावल महोत्सव। बिहार मखाना का नाम बदल कर क्या रखा गया? मिथिला मखाना रखा गया। बताएगा जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल कर क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी रखा गया। सब इसी कार्यकाल में सबका नाम रख लेंगे। बताइएगा ये जो है ये मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी रखा गया। सब रख लेते हैं अपने नाम पर। अभी बाद में कुछ नहीं चाहिए, एक बार अब कार्यकाल आ जाए किसी का कुछ नहीं चलेगा, सबका नाम हो जाएगा। ये कांग्रेस का नाम निशान ये मिटा रहे। ये बताएगा तो जवाहरलाल नेहरू रोड ये किस राज्य में? सिक्किम में है। ये हो जाएगा सिक्किम में है। सिक्किम। अम्मा और बहनी योजना का शुरुआत कहाँ से हुआ? ये सिक्किम से हुआ। अम्मा और बहनी योजना का शुरुआत हुआ सिक्किम से। सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? प्रेम सिंह तमांग है यहाँ के। बताएगा तो यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? लक्ष्मण आचार्य बने हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के हैं। त्रिपुरा के ये मॉनिक शॉ है। मॉनिक शॉ। तो सर बताइएगा राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर क्या रखा गया है? सीधे औरंग कर दिया। सीधा औरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ये कहाँ है? कांग्रेस का। सब कांग्रेस का नाम और निशान मिट जाएगा। एक और कार्यकाल आने दीजिए। बताइएगा ये कहाँ है? राजीव गांधी राष्ट्रीय औरंग ये हो जाएगा असम में है वर्तमान में। असम में मिड डे मील योजना का नाम बदल कर क्या रखा गया? पीएम पोषण योजना हो जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण योजना। बताइएगा तो किस राज्य सरकार के द्वारा मिड डे मील के साथ नाश्ता योजना चला? तमिलनाडु के साथ। ये तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु नहीं, मिड डे मील का भी स्थापना। अंडा योजना का नाश्ता अंडा और दूध योजना केरल। अंडा और दूध हो जाएगा तो केरल के द्वारा दिया जाता है अंडा और दूध। बताइएगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया? अयोध्या कैंट रखा गया है।
सेना खेल संस्थान पुणे का नाम बदल कर क्या रखा गया? बिपिन रावत के नाम पर रखा नहीं, ये रखा गया है नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ये कब नीरज चोपड़ा के ये किस खेल से संबंधित है? नीरज भाला चोपड़ा फेंक, ये भाला जेवलिन फेंक, थ्रो। जेवलिन थ्रो हो जाएगी या भाला फेंक हो जाएगा। ये दोनों 7 अगस्त एक ही है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वर्ण पदक लिया था 7 अगस्त 2021। बताइएगा 10 रुपये का नोट का कितना रंग कैसा है? चॉकलेटी ब्राउन। चॉकलेटी ब्राउन है। इस पर किसका चित्र कोणार्क अंकित का है? सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित। कहाँ है ये स्थित है? उड़ीसा में। ये उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पेगोडा के भी नाम से जाना जाता है। बताइएगा 20 रुपये का नोट का रंग कैसा है? 20 रुपये का ये हो जाएगा हरित पीला। हरित पीला हो जाएगा 20 रुपये का। इस पर किसका एलोरा चित्र की अंकित है? गुफा। एलोरा की गुफा। ये हो जाएगा एलोरा की एलोरा की गुफा है। ये महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा। बताइए 50 रुपये के नोट पर किसका कैसा रंग है? ये लेवेंडर है। फ्लोरोसेंट ब्लू हो जाएगा। फ्लोरोसेंट ब्लू हो जाएगा इसका रंग है। इस पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी का किला। हम्पी का रथ मंदिर है। ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। बताइए 100 रुपये का नोट का रंग कैसा है? 100 रुपये का ये लेवेंडर कलर है। लेवेंडर कलर। वो सही है। 100 रुपये का नोट का लेवेंडर कलर है। इस पर किसका अंकित है? रानी की वाव है। कहाँ है रानी की वाव स्थित है? गुजरात में स्थित। गुजरात। रानी की बाड़ी कहाँ स्थित है? रानी की बारी है बूंदी राजस्थान। बूंदी राजस्थान सही है। बूंदी राजस्थान हो जाएगा। रानी की बाव हो जाएगा तो गुजरात में हो जाएगा। बताइएगा 500 रुपये के नोट पर 500 पर लाल किला। लाल किला स्थित है। स्टोन ग्रे। स्टोन ग्रे इसका कलर है। स्टोन ग्रे है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला स्थित है। बताइएगा तो 2000 के नोट पर मेजेंटा कलर। ये मेजेंटा कलर और मंगलयान। और इस पर मंगलयान पर जाने के लिए ज़्यादा रुपया खर्चा होगा, इसलिए 2000 रुपया के नोट पर। लाल किला दिल्ली जाए 500। जिस पर जितना खर्चा होगा उसी हिसाब से दिया हुआ है। उड़ीसा वाले में ना 10 रुपया उड़ीसा। सर बताइएगा सीएम लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य के द्वारा चालू किया गया है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। मध्य प्रदेश। बताइएगा तो गृह ज्योति योजना किसके द्वारा चालू किया गया? गृह ज्योति योजना किस राज्य? ये हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा चालू किया गृह ज्योति योजना। बताइएगा तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान किसके द्वारा चालू किया? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। बताइएगा तो स्कूल चलो अभियान ये भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। समर्थ अभियान समर्थ अभियान किसके द्वारा? ये मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा चालू किया गया। गिरिराज सिंह। ये कौन से मंत्रालय इनके पास है? पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्रालय। पंचायती राज ग्रामीण विकास। पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ये बेगूसराय से सांसद थे। अभी वर्तमान में है ही। हाँ जून। बताइएगा मुख्यमंत्री सिखाओ और कमाओ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? सिखाओ और कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मितान है छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री ये बताएगा 75/25 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? मनसुख मंडाविया। बताइएगा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके द्वारा ये मनाया जाता है? ये WHO का स्थापना हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। बताइए WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधोनाम है वर्तमान में अध्यक्ष है WHO के। इसमें टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है? 194 टोटल सदस्य। WTO में कितना है सदस्य? 164 हो जाएगा। 164वां सदस्य देश कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। बताइएगा किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दिया है? ये गुजरात के द्वारा किया गया। बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा 2023 का जो होगा वर्ल्ड कप क्रिकेट का वो कहाँ होगा? ये भारत में ही होने वाला है। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शाहरुख खान को बनाया गया है। बताइएगा कौन सा राज्य सरकार तमिलनाडु को पछाड़ कर भारत का पहला सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? बिहार। ये बिहार हो जाएगा। बिहार।
रबर डैम कहाँ बना है बिहार में? गया में बना। कितना मीटर है ये? 411 मीटर है, लंबा है ये। फल्गु नदी पर बनाया गया रबर डैम। बताइएगा कौन सी राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू किया है? कौन सी राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू किया है? ये हो जाएगा उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है वर्तमान में, गणेशी लाल। भारत का पहला फायर पार्क की शुरुआत कहाँ से हुआ? उड़ीसा से ही हुआ, भुवनेश्वर से। बताइएगा तो हाल ही में जो हुआ था हॉकी का 15वां संस्करण, ये कहाँ हुआ? भारत के उड़ीसा में, उड़ीसा में हुआ, भुवनेश्वर में हुआ। कौन जीता? जर्मनी बेल्जियम। जर्मनी जीता है, बेल्जियम को हरा करके जीता है। जर्मनी बेल्जियम को हरा करके जीता है। बताइए रणजी ट्रॉफी के विजेता इस बार कौन रहे हैं? सौराष्ट्र। किसको हरा करके? बंगाल को हरा करके जीता है। बताइएगा मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? मुखरा जो है किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? ये तेलंगाना का। भाई तोलिए रुमाल को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये तेलंगाना को मिला है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। यहाँ के बताइएगा तो राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? 7 है। और यहाँ के लोकसभा सीट की संख्या 17 हो जाएगा। विधानसभा 119 है। 17 सत्य 19 से आप लगा सकते हैं इसे। बताइए G20 तीसरी G20 संस्कृति का समूह की बैठक कहाँ हुई है? ये कर्नाटक में हुआ है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये सिद्धारमैया। ये 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। वोट फ्रॉम होम की शुरुआत यहीं से हुआ है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया। बताइए किस राज्य में दिमाग खाने वाले अमीबा का एक लड़के की मौत हो गया है? ये केरल में हो जाए। दिमाग खाने वाले अमीबा से एक लड़के की मौत हो गया, ये केरल में हो गया है। बताइएगा बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत अगरकर को बनाया गया है। बताइएगा तो बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रोजर बिन्नी बने, 36वें नंबर के। बताइएगा तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन किसको बनाया गया है? जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा रेलवे मिनिस्टर वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है वर्तमान में। बताइएगा बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ। कोच कौन है बीसीसीआई के वर्तमान में? बीसीसीआई के राहुल द्रविड़ है यहाँ के बीसीसीआई। बताइएगा किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? यूके इंडिया में ये मैरी कॉम को किया गया है। किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है MC मैरी कॉम। बताइएगा भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। पीटी उषा। बताइए लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? लुसाने डायमंड लीग 2023 ये जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। बताइएगा UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? UAE भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया आयोजित? ये हो जाएगा आबू धाबी में किया गया है। ये UAE की राजधानी आबू धाबी, यहीं किया गया है। बताइएगा छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किसके द्वारा चालू किया गया योजना? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ये हरियाणा के द्वारा 1। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम में। नहीं देखता।